आज मैं आपको बताने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट पे कुवैत एम्बेसी का अटेस्टेशन किस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है। देखो, आज ये मेरे पास एक मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट है। इसके बैक साइड पे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अटेस्टेशन हुआ है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आज मैं ये वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अटेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इस तरह का डिग्री चाहिए होता है, जो भी मतलब ये मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री है। महाराष्ट्र का भी कहीं का भी डिग्री हो तो उसका इस तरह का ओरिजिनल डिग्री चाहिए होता है। और महाराष्ट्र का प्रोसेस यही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और कभी भी अटेस्टेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे जेरॉक्स कॉपी या कलर कॉपी पे नहीं होता है। ओरिजिनल इस तरह का डिग्री सर्टिफिकेट और पासपोर्ट का आप जेरॉक्स देंगे तो हम लोग अटेस्टेशन करके आपको देंगे। और काफ़ी बार ये यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट लैमिनेटेड आता है, या काफ़ी लोग कोई कोई सर्टिफिकेट को लैमिनेशन करके रखता है सेफ रहने के लिए। अगर आपने लैमिनेशन किया है तो उससे डरने की कोई बात नहीं। हम लोग बैक साइड से लैमिनेशन रिमूव करके अटेस्टेशन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अटेस्टेशन सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। तो आगे का लैमिनेशन रिमूव करने मत जाइए, नहीं तो ये आगे का जितना भी वर्डिंग है वो उसके साथ निकल के आएगा। काफ़ी लोग यूट्यूब में वीडियो देख के इस्त्री लगा के, या फिर वो लोग यूट्यूब वाले किस तरह से निकालते हैं वो देख के काफ़ी कस्टमर मेरे पास आते हैं जो सर्टिफिकेट फाड़ के लेके आते हैं। तो आप निकालने मत जाइए। वो लोग जो यूट्यूब में निकालते हैं वो लोग एक्सपर्ट है, वो लोग निकाल पाते हैं। तो आप हम लोग वो सर्टिफिकेट निकाल के अटेस्टेशन करते हैं, या फिर कोई एक्सपर्ट होगा उसको दे दीजिए, लैमिनेशन रिमूव करते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको इसका किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ है। तो हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ अटेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो नोटरी से स्टार्ट होता है। कोई भी कंट्री में, वर्ल्ड में जो भी कंट्री हो, उसका आपको अटेस्टेशन करना है तो सबसे पहले नोटरी से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो, ये नोटरी का स्टैंप है। और नोटरी थोड़ा थोड़ा स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होता है। तो आप कहीं से भी नोटरी कर सकते हैं। तो देखो, नोटरी का स्टैम्प नोटरी के लिए देंगे तो नोटरी में इस तरह का स्टैंप और एडवोकेट का साइन लगता है। तो ये होने के बाद में इसको हम लोग के महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है, तो महाराष्ट्र का मंत्रालय, होम डिपार्टमेंट जो लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग सबमिट करते हैं। देखो, यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। तो मंत्रालय में हम लोग सबमिट करने के बाद में ऑफिसर का इस तरह का स्टैंप लगता है और उसका ये साइन होता है। देखो, यहाँ भी लिखा है गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये होम डिपार्टमेंट होने के बाद में इसको हम लोग, क्योंकि ये कुवैत का अटेस्टेशन दिल्ली से होता है तो इसको दिल्ली में भेजना पड़ता है। ये प्रोसेस होने के बाद में हम लोग उसको दिल्ली भेजते हैं। तो दिल्ली में जाएगा तो पहला इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट किया जाता है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सबमिट करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में इस तरह का स्टैंप लगता है ऑफिसर का, और ऑफिसर का ये साइन है। एमईए का इस तरह का स्टैंप लगता है। देखो, यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में हम भेजेंगे तो न्यू दिल्ली का एमईए का इस तरह से ऑफिसर का स्टैंप लगता है, और ऑफिसर इस तरह से इस पे साइन करता है। ये एमईए प्रोसेस खत्म होने के बाद में इसका प्रोसेस होता है, इसको एम्बेसी में सबमिट किया जाता है। देखो, ये कुवैत एम्बेसी में सबमिट करेंगे तो इस तरह का कुवैत एम्बेसी का ये स्टैंप लगता है। और ये देखो, ये इधर भी ऊपर है कुवैत एम्बेसी का, ये सब स्टैंप लग के ऑफिसर का साइन होता है। ये होने के बाद में आपका कुवैत का अटेस्टेशन प्रोसेस खत्म होता है। और ये कुवैत का अटेस्टेशन काफ़ी लोग पूछते हैं क्यों करना पड़ता है। कुवैत का अटेस्टेशन या यूएई का अटेस्टेशन या कतार का कोई भी कंट्री का अटेस्टेशन क्यों करना पड़ता है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि आपको वहाँ जॉब वीज़ा या कार्ड जो भी है वहाँ का वीज़ा का प्रोसेस करने के लिए आपको अटेस्टेशन करके ही डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। अगर आप जॉब सर्च करने भी जाते हैं तो अटेस्टेशन करा के ही लेके जाइए, क्योंकि आपको, अगर आपने अटेस्टेशन किया होगा और वहाँ जॉब आप सर्च करेंगे तो अगर आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया तो आपको फटाफट से वो लोग रख भी लेंगे, क्योंकि आपका अटेस्टेशन प्रोसेस हुआ है तो उनको वीज़ा प्रोसेस करने में आसानी होता है। तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। जिसका अटेस्टेशन नहीं हुआ है तो उसको थोड़ा बाद में प्रेफरेंस मिलता है। तो आपको आपका अटेस्टेड डॉक्यूमेंट रहेगा तो आपका जल्दी जॉब का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करके ही लेके जाना। और हम लोग कतार का, सऊदी का, ओमान का, बहरीन का सब एम्बेसी का अटेस्टेशन करते हैं। मैरिज, बर्थ, डिग्री, अगर आपको अटेस्टेशन करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, जिस उस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसकी वजह से आपको अटेस्टेशन रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड, जो भी है ट्रैवल से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा ट्रैवल इंडस्ट्री है। तो आपको ट्रैवल रिलेटेड जो भी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे वो आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।